अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट से बात हुई और उन्होंने कहा जी कि मुझे जॉर्जिया में एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है और वजह ये बताइए। और ये भी साथ वो बच्चा कहता रहा कि जी मेरे साथ 4 से 5 स्टूडेंट्स और थे और हम सारों को डिपोर्ट कर दिया, और वजह ये बताई कि जी आपने ईरान से वीज़ा लगवाया है लेकिन आप ईरान तो गए नहीं। तो ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है, याद रखिएगा। ईरान से जो पासपोर्ट लेकर जाने वाला शख्स है उसके लिए आप एक अथॉरिटी लेटर बना के पाकिस्तान से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करके भेजते हैं। तो सिर्फ इतना काम नहीं होता, इसके बाद वो डॉक्यूमेंट जाता है ईरान में पाकिस्तान एम्बेसी के पास और वहाँ पर उसकी लीगलाइजेशन होती है। फिर वही डॉक्यूमेंट जाता है तेहरान में जॉर्जियन एम्बेसी के पास, वहाँ से भी उसकी लीगलाइजेशन होती है। जिस वक्त आपको पासपोर्ट पे वीज़ा लगा वापस मिलता है उसके साथ आपको वो अथॉरिटी लेटर भी मिलता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से भी अटेस्टेड है, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान तेहरान से भी अटेस्टेड है और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जॉर्जिया जो कि तेहरान में है वहाँ से भी अटेस्टेड है। इस सारे प्रोसेस के बावजूद आपको कोई बंदा जॉर्जिया के अंदर एयरपोर्ट पे इस बिहाफ पे डिपोर्ट नहीं कर सकता कि आप ईरान गए नहीं और आपने जो है ना वो वीज़ा कैसे लगवा लिया। ये एक लीगल तरीक़ाकार से चीज़ें चल रही हैं जिसमें पाकिस्तान की एम्बेसी जो तेहरान में मौजूद है वो भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, जॉर्जियन एम्बेसी को भी पता है जो वीज़ा इशू कर रही है। तो इस चीज़ से हाँ और रीज़न्स होती हैं, मतलब आपका ड्रेसिंग एक मेन रीज़न है, आप स्टूडेंट लग नहीं रहे, आप बात करते करते घबरा गए हैं, आपको चीज़ों के बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं है, आपका कोर्स क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें क्रेडिट आवर्स कितने हैं, मिसाल के तौर पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। इस तरह के सवाल इमिग्रेशन नॉर्मली हर मुल्क की पूछा करती हैं। तो उनके बारे में नॉलेज ना हो, इंग्लिश बोल चाल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही ज़ीरो शो हो रही हों, तो वो भी ज़ाहिर बात है एक मेन कंसर्न होता है किसी मुल्क की इमिग्रेशन के लिए कि यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, इसमें ये बच्चा पढ़ेगा कैसे। तो ये रीज़न्स हो सकती हैं, ये हरगिज़ रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान से 99.9% बच्चे जो जॉर्जिया ट्रैवल कर रहे हैं वो इसी पाथवे को, इसी प्रोसेस को यूटिलाइज़ करके कर रहे हैं कि वो किसी को अथॉरिटी देते हैं, वो उसके बिहाफ पे ईरान एम्बेसी जॉर्जियन एम्बेसी ईरान में प्रेजेंट होता है और वीज़ा लगवाता है। तो या तो हो ना कि एक प्रोसेस ऐसा चल रहा है कि जिसमें सारे बच्चे ईरान जा रहे हैं, वहाँ से वीज़ा लगवा रहे हैं, फिर ईरान से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बात समझ आती है कि जॉर्जियन जो इमिग्रेशन है, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो तरीक़ाकार ही एक है और सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। दरमियान में अगर कोई ऐसे बच्चे जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है उसकी और भी रीज़न्स हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से बिल्कुल मत घबराएं और बिल्कुल भी इन चीज़ों के ऊपर परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तमाम कंसल्टेंट हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो जॉर्जिया के लिए स्टडी के लिए जा रहे हैं उनको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज दें, बताएं। और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कंसल्टेंट से हर डॉक्यूमेंट के बारे में एलेबोरेटेड फॉर्म में ब्रीफली उनसे डिस्कस करें कौन सा डॉक्यूमेंट किस मकसद के लिए यूज़ होता है, ताकि इमिग्रेशन आपसे जो भी सवाल पूछे आपके पास उसका लॉजिकल और वैलिड आंसर होना चाहिए। Follow for more. Allah Hafiz. With iWise education, you'll open doors.